हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। ये गाइस आज हमारी नई क्लास है। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th के लिए फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और साथ ही साथ आपको मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से आपका जो फिज़िक्स का जो लेवल है, जो फिज़िक्स के लिए सारी चीज़ें हैं, 1 बाय 1 जीरो से लेकर पूरी सारी चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा और एक बहुत अच्छे लेवल से मैं आपको चीज़ें क्लियर करवाऊँगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वन डे तक में भी कोई एग्ज़ाम है, वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब क्या है कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप यहाँ से क्लियर करके अगर जाओ तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना मिले। मैं उस चीज़ को भी लेकर आपके लिए चलूँगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना मिले। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा लाइट है, लाइट, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश होता है। तो यहाँ से हम लाइट को ही सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको इमेजिन करने के लिए क्या करें कि यहाँ से अगर हम इस कमरे के पूरे स्विच की लाइट, पूरे स्विच बंद कर दें तो यहाँ पे हमें कुछ भी इमेजिन नहीं होगा कि कहाँ पे मेरा ट्राइपॉड लगा हुआ है, कहाँ पे ये लाइटें लगी हुई हैं, कहाँ पे मेरा लिखने वाला मार्कर रखा हुआ है, कुछ भी इमेजिन नहीं होगा, ठीक है। वही अगर लाइट यही इसी कमरे में बाहर से एक होल के द्वारा लाइट मैं डालूं तो वो वहाँ पे आके, जहाँ पे वो लाइट पड़ेगी आके, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये हमारी चीज़ यहाँ पे रखी है, भाई ये चीज़ हमारी यहाँ पे रखी है। इस तरीके से तो हमें चीज़ें क्या हैं, दिखाई देने लगेंगी, विजुअल होने लगेंगी चीज़ें। तो इससे मतलब अभिप्राय क्या निकलता है कि जो प्रकाश होता है, बल्ब जल रहा है, बल्ब से जो रोशनी आ रही है ये हमें नहीं दिख रही है, बल्कि ये रिफ्लेक्टेड होके उस पर पड़ रही है, तब वो हमें सारी चीज़ें दिखा रही हैं। वही अगर अंधेरे में एक पुस्तक रखी है तो हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन वही अगर लाइट कहीं से आ रही है तो लाइट अगर पुस्तक पे पड़ी है और पुस्तक से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ती है, रेटिना पे पड़ती है, देन वो हमें पुस्तक दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ जाके कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। दोबारा से सुनिए, प्रकाश क्या है। अगर बात आ जाए कि प्रकाश को डिफ़ाइन करना हो, लोग कई तरीके से बातें करते हैं, लेकिन मैं सीधी सी सिंपल बात करना चाहूँगा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। तो जो अब एक चीज़ और आती है कि बात, प्रकाश क्या विजुअल होता है? तो नहीं, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, या वस्तुएं उसके द्वारा हम देख लेते हैं। तो यहाँ से बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। लाइट, हेडिंग भी लाइट है और डिफिनीसन यहाँ पे हमें जो लाइट है तो यहाँ से डालेंगे प्रकाश। तो प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रकाश
खुद दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन ये वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। तो देख लेंगे, इसको करेंगे। तो यहाँ से नोट डाल के लिखेंगे, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है? सहायता करता है। अब बात आते हैं, जो प्रकाश होता है इसमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होती है। क्या वेलोसिटी होती है या इसकी वेवलेंथ क्या होती है, उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे। तो देखेंगे यहाँ से निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, तथा इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या कहीं कहीं पर यहाँ पे 4000 से 8000 तक भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 4000 से 8000 तक भी होता है। जो ये ए के ऊपर नाट बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये जो ए के ऊपर नाट बना होता है, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, आप लिख लीजिए, देख लीजिए एंड करिए इसको। कितना देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक भी होता है कि ये चीज़ें हम कर लें। ओके, तो यहाँ से देखिए हमें क्या कहा। सबसे पहले प्रकाश के बारे में हमने देखा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट सेकेंड बात क्या आई कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट बात क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तथा इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जो ए के ऊपर नाट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये बात हमें समझ में आई है। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी हैं उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे, तो देखेंगे कि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। हिंदी में इसे क्या लिखेंगे? प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताएं। ठीक है, प्रकाश की विशेषताएं। तो नंबर 1 में पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। अब ये ऑब्जर्व कैसे होगा? तो जैसे ही प्रकाश सीधी सरल रेखा में, मतलब क्या है कि जब प्रकाश सूर्य से प्रकाश निकलता है तो एक सीधी सरल रेखा में चलता है, लेकिन जैसे ही ओजोन परत पार करके हमारा प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल वायु कणों के कारण इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है एंड रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैलने से हमें तब पता चलता है कि ये बिखरा बिखरा प्रकाश है। ओके, तो जब प्रकाश सूर्य से निकलता है या प्रकाश की किरण जब सूर्य से निकलती है वो सीधी एक सरल रेखा में ही निकलती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है या गति करता है, दोनों एक ही बात है। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास में वैद्युत बल्ब जल रहा है तो इसको कैरी करने के लिए एक करंट वायर हम लेते हैं, तभी तो ये बल्ब जल रहा है। लेकिन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने के लिए कोई करंट वायर हमें नहीं लगाना पड़ता है। वो कहीं भी प्रकाश जहाँ पर उसकी सीमा होगी प्रकाश के जाने के लिए, वहाँ तक वो प्रकाश पहुँचता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि प्रकाश को चलने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट है, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट है प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है हमारा, प्रकाश विद्युत चुम्बकी, प्रकाश विद्युत चुम्बकी तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुम्बकी तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत चुम्बकी तरंगों के रूप में गति करता है। अब ये स्टेटमेंट कैसे हमारा प्रूव होता है कि जैसे प्रकाश के लिए वैद्युत चुम्बकी तरंगों के लिए क्या होता है कि हमारा जो वैद्युत सेल होते हैं, ठीक है, वैद्युत सेल होते हैं, सौर पैनल होते हैं। सौर पैनल द्वारा क्या होता है कि सौर ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में, बैटरी जो होती है हमारी सेल वाली बैटरी होती है, तो सौर ऊर्जा जो हमारी हो रही है पैनल के द्वारा वैद्युत प्रकाश ऊर्जा को सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा में एंड ज़रूरत पड़ने पर वही जो रासायनिक ऊर्जा है
तो वही रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बल्बों द्वारा या अन्य काम उससे द्वारा हमें किए जाते हैं। तो इसी से हमें प्रूव होता है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नेक्स्ट अगला हमारा स्टेटमेंट है 5 नंबर। 5 नंबर है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट 6 नंबर हमारा स्टेटमेंट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8.3 मिनट या 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 स्टेटमेंट हैं लाइट को लेकर। सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। नेक्स्ट दूसरा हमारा स्टेटमेंट है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है तीसरा नंबर स्टेटमेंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट हमारा चौथा स्टेटमेंट है प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कह रहा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेटमेंट है सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट या 8 मिनट का भी समय लगता है। ये स्टेटमेंट हमारा बहुत ही खास है। कहीं कहीं पे यहाँ पे 8 मिनट भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर 8.3 मिनट भी लिखा होता है। तो देख लेना है क्या ऑप्शन में दे रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन में आंसर बताना है। ओके गाइस, तो यहाँ से हमने प्रकाश के बारे में सीखा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश के लिए और चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से मतलब क्या है कि जब हम छोटे पर थे, मतलब जब हम छोटे बच्चे थे, तब क्या करते थे कि सूर्य का प्रकाश आता था दोपहर में शीशे को लेकर, जिससे हम चेहरा देखते हैं, उसको लेकर सूर्य के सामने करते थे एंड रिफ्लेक्ट करते थे। अपनी जो सूर्य की लाइट जो हमारे शीशे पर पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते थे कहीं अंधेरे पे, तो देखते थे कि जो प्रकाश हमारा सूर्य से शीशे पे पड़ता था वही रिफ्लेक्शन के कारण हमारा दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होता था जाके। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो यहाँ से प्रकाश, जब प्रकाश किसी, देखिए बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है या तल पर गिरता है या समतल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है। अब अधिकांश से मतलब ये है कि प्रकाश जो है 100% वापस नहीं होता है उस चिकने तल से, वो चिकना तल भी हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट एब्जॉर्ब करता है। मान लो 100% नहीं तो 99.99% तो हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है
और जो बाकी बचा वाला पॉइंट है वो हमारा तो पृष्ठ भी तो एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर समतल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा से देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, जब प्रकाश, देखिए यहाँ से, जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर या तल पर, दोनों एक ही बात है, पालिशदार तल पर गिरता है। जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आई कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है, चिकने पालिशदार तल, समतल, फर्श एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार, अब चिकने का मतलब क्या होता है, कोई प्रश्न तो चिकना होगा, या जैसे लकड़ी होती है, हमारी खुरदरी होती है, तो उसको जो लकड़ी को छीलने का एक रंदा आता है, उसको छील के बराबर कर दिया गया है एंड उसको पेंट द्वारा हम चिकना करते हैं पॉलिश करके, तो वो भी हमारा तल एक रिफ्लेक्टेड तल बन जाएगा। तो इसको हमें यही क्रिया हमारी करानी है। तो जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसका फिगर है हमारा, उस फिगर को भी बनाना है। ठीक है, फिगर को बनाना है। तो यहाँ से देखिए, हम फिगर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, लाइन तो हमसे सीधी हो नहीं पाएगी, बट आप लोग अपनी लाइन को सीधा बनाना। फिर भी मैंने कोशिश की है यार, थोड़ा सही बन जाए, क्योंकि लाइन सीधी बनेगी तो अच्छा रहेगा। हमारी कला भाई बहुत ख़राब थी। तो ये हमारा एक परावर्तक ये जो तल बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक तल। क्या बोलेंगे? लिख लेना है, परावर्तक तल। ठीक है। एंड एक ये लाइट आई, एक ये किरण आई, रे बोलेंगे। एंड ये आने के बाद में तुरंत इसका रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन होने के बाद में इसके बीच में एक हमारा ये नॉर्मल आ गया। ये हमारा क्या आया?
ये हमारा एक नॉर्मल आया हुआ है, इसको बीच से बनाना है, ठीक है, इसको बीच से ही बना के ले जाना है, ये हमारा हुआ। तो एक ये एंगल ये हुआ और एक हमारा एंगल ये हुआ। अब ये जो किरण आ रही है और ये किरण क्या हो रही है, वापस लौट रही है। ये हमारी आ रही है और ये हमारी वापस लौट गई, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। हिंदी में इसे बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और इसको बोलेंगे, सॉरी, इसको अपवर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे, गलत लिख दिया मैंने। इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब सही रहेगा, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतन कोण आई, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, ये आर होता है, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये हमारा अभिलंब बीच का है। तो जितने कोण पे आपतित होगी उतने ही कोण पे ये परावर्तित भी हो जाएगी, ये बात हमें याद रखना है, ओके। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार फर्श पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एंड ये हमें फिगर बना लेना है। देखिए, ये हमारी एक अपवर्तित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा परावर्तन कोण है, और ये हमारा जो है रिफ्लेक्टेड प्लेन है, जिसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलेंगे, परावर्तक तल, ठीक है। ये मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, अपवर्तित, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, ये आपतित, अपवर्तित, ये हमारा थोड़ा गलत है, आपतित होना चाहिए, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ये सही है, ठीक है। ये हमारी आपतित किरण, ये वाली हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी, ओके। एंड ये हमारा परावर्तक तल है, ओके। तो इसको हमें ज़रूर याद रखना है। एंड नॉर्मल इसको यन कर लेंगे, इसका भी नाम अगर देना है तो इसको यन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज हमने प्रकाश का परावर्तन ख़त्म किया है। नेक्स्ट डे इसके 2 हम नियम बताएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट में ये ज़रूर करके बताना है कि आज का ये सेशन है कैसा लगा एंड कैसा हमारा सेशन था, आपको और क्या चीज़ों के करने की ज़रूरत है और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको हमें बताना है। सो गाइस, आज हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।